रिपोर्टिंग डायरी मानवा में तुम्हारा स्वागत है जनता। आई नो वीडियो पूरे 2 महीने बाद आ रही है। ऑफ कोर्स गलती मेरी है बिकॉज मैं इतनी जल्दी क्विट कर देता हूँ, बट मैं ज्यादा कुछ कहना भी नहीं चाहता। एनीवे शुरू करते हैं लास्ट एपिसोड के रिकैप के साथ। और हुआ क्या था लास्ट एपिसोड? देखो मुझे भी ज्यादा कुछ याद नहीं है, बट जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मे बी जुनू बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था। लाइक प्रो के हिसाब से जिस फैमिली ने उसे इतना अच्छा ट्रीट करा उसने उन्हीं के साथ बिट्रे कर दिया। दैट्स व्हाई काइंड ऑफ ये बंदा आंटी जी के सलून में जाता है उनसे माफी मांगने के लिए, और मैं कह सकता हूँ कि ये बंदा यहीं पे सारी चीजें खत्म करने के लिए भी जा रहा है। और ऐसा ही होता है, ये बंदा जाके आंटी जी से माफी मांगता है, बट आंटी जी बहुत स्वीट है यार। सीरियसली आंटी जी से माफ कर देती है और बोलती कि देख सारी गलती तेरी नहीं है, जो भी था हम दोनों के बीच में था। एंड काइंड ऑफ बहुत ही ज्यादा क्यूट मोमेंट भी देखने को मिले थे हमें इन दोनों के, बट ये क्यूट मोमेंट ज्यादा चलते नहीं है बिकॉज जुनवू आदमी से हप्सी बन जाता है। लाइक सीरियसली ब्रो ये बंदा 2 से 3 बार आंटी जी की मारता है। एंड लास्टली आंटी जी भी ये सब बहुत बहुत इंजॉय करती है। खैर इसके बाद अपने को सीधा अगले दिन का सीन दिखाया जाता है एंड हम देख ही पा रहे हैं कि जुनू की अब भी फटी पड़ी है। दैट्स व्हाई ये बंदा घर से भागने की कोशिश करता है, बट आंटी जी से बहुत स्वीटली बोलते हैं कि बाहर जाने से पहले अपना खाना खा कर जा, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह कर ले। एंड देन हमें जुनू बताते हैं कि मैं एवं ही डरा डरा फिर रहा हूँ, बट आंटी वो एकदम चिल है, जैसे उनके लिए तो कुछ हुआ ही नहीं। खैर इसके बाद अपने को इनके कुछ क्यूट मोमेंट्स दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग काइंड ऑफ फैमिली की तरह बैठे हुए हैं एंड जुनू की खुश है काइंड ऑफ इस चीज से। एनीवे इसके बाद अपने को सीधा रात का सीन दिखाया जाता है, सीधा एक क्लब का। एंड व्हाट अ सेक्सी पैनल, भाई क्या क्रिएटर करना क्या चाहता है। एनीवे सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जुनूक और युंगचुन को। अब काइंड ऑफ जुनूक की फटी पड़ी है और ये बंदा बोलते हैं कि तूने ऐसा सडनली क्लबिंग का प्रोग्राम क्यों बना लिया। देन युंगचुन रिप्लाई में बोलता है अरे तू मजे करना यार। देन अगेन जुनू आज के ठीक है हम क्लब में है, बट वो लड़कियां कहां पर है जो हमारे साथ होती हैं। बेसिकली जुनू उन लड़कियों की बात करे जो मैं फर्स्ट एपिसोड में दिखाई गई थी। अब जो इसके रिप्लाई में युंगचुन बोलता है भाई वो एक्सपेक्टेड नहीं था। बेसिकली ये बंदा बोलता है कि तू पूरे टाइम चावल खा सकता है। देखो मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, तुम्हें समझ आ गया तो अच्छी बात है। एनीवे इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 2 बहुत ही क्यूट लड़कियों को, और ऑफ कोर्स ये चूतिया शिकार के लिए निकल चुका है। वेल अब देखा जाए तो युंगचुन का प्रोग्राम तो सेट हो चुका है। रह कौन गया? रह अपना जुनू गया। और तभी इस बंदे की नजर एक लड़की पे पड़ता है जो कि फुदक फुदक के नाच रही है। एंड इसी बीच एंट्री होती है एक विलन टाइप ऑफ लड़के की, और जुनू को लगता है कि वो बंदा उस बंदी का बॉयफ्रेंड है। दैट्स व्हाई जुनू बोलता है कि अच्छी फसल को तो बैंक चुदे गंदे कीड़े खा जाते हैं। एनीवे बाद में पता लगता है कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि वो बंदा आके उस बंदी पे ट्राई मार रहा है। और इस बीच ये अंधा जुनू ढंग से देखता है और उसे पता लगता है कि वो बंदी और कोई नहीं सियोन है, बोले तो आंटी जी की सबसे बड़ी बेटी। अब अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो तुम्हें ये जरूर याद होगा कि जुनू 2 बार एक लड़की के सामने नंगा हुआ था, तो ये वही है। खैर सीन चेंज होता है उस विलन टाइप ऑफ लड़के पे जो किसी उनको बोलता है कि आजा डांस कर ले मेरे साथ, बट ऑफ कोर्स सियोन मना कर देती है और बोलते हैं कि तू निकल यहाँ से, मेरे को तेरे साथ डांस नहीं करना है। तो ये गंदा कीड़ा बोलता है अच्छा डांस नहीं करना तो जो भी करना है कुछ और आजा चलते हैं वो कर लेंगे। एनीवे इनके बीच में ज्यादा बात बढ़े उससे पहले एंट्री हो जाती है जुनू की। बेसिकली ये बंदा सियोन को बचाने आया और ये चीज देख के सुन काइंड ऑफ ब्लश करती है, पर तभी वो गंदा कीड़ा बोलता है बहनचो तू है कौन। एंड काइंड ऑफ जुनू भी सोच में चला जाता है कि हाँ यार मैं इसे बताऊं कि ये मेरी बहन है या मेरी फ्रेंड है। अब देखो तुम बोले कुछ भी बोल सकते थे कि ये मेरी बहन है मेरी फ्रेंड, बट ये बंदा सीरियसली बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। एंड ऑफ कोर्स ये चीज सुन के वो गंदा कीड़ा वापस चला जाता है। देन उस गंदे कीड़े के जाते ही अपना एमसी जैसे रोने लग जाता है कि प्लीज सियोन मुझे मारियो मत इस चीज के लिए, बस मैंने तुझे बचाने के लिए वो करा था। इसे लगता है कि सियोन इसे मारेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। उल्टा सियोन इसका हाथ पकड़ के कहती है चल यहाँ से चलते हैं। एनीवे जैसे ये लोग क्लब के बाहर आते हैं सियोन जो सफाई देने लगती है कि देख भाई मैं क्लबिंग वगैरह करने नहीं आती हूँ, बट आज मेरे ऑफिस के लिए बर्थडे पार्टी थी तो मुझे यहाँ पे आना पड़ गया, तो भाई तू कुछ ऐसा वैसा मत समझियो। इनकी ये सब बातें चल ही रही होती है, बट तभी पीछू से एंट्री होती है उस गंदे कीड़े की। बेसिकली इसने सब कुछ सुन लिया जो भी इनके बीच में चल रहा है। दैट्स व्हाई बंदा बोलता है कि बहन जो तुम दोनों डेट वगैरह नहीं कर रहे हो। एंड इसके बाद ये कीड़ा कुछ ऐसी बातें बोल देता है जो जुनूक से बर्दाश्त नहीं होती, तो जुनूक इसे पकड़ लेता है। देन इसे जुनूक बहुत प्यार से बोलता है कि देख अगर तूने ज्यादा पी लिया तो यहाँ से चुपचाप निकल जा, और तुझे क्या मतलब है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऑफ कोर्स उस कीड़े को प्यार की वजह समझ नहीं आती और उल्टा वो कीड़ा जुनूक के घुसा दे मारता है, और काफी जबरदस्त घुसा मारा इस कीड़े ने, और उसके बाद ये कीड़ा इसको लातों से भी मारता है। एंड ऑफ कोर्स ये चीज सियोन से नहीं देखी जाती है, तो सियोन इस कीड़े के टट्टे फोड़ देती है। भाई सीरियसली हम इमेजिन भी नहीं कर सकते ये दर्द। एनीवे इसके बाद जुनू और सियोन यहाँ से भाग जाते हैं और वो बंदा भाई अपनी गोटियां लेके बैठा है। खैर इसके बाद सीन चेंज होता है और जुनू बोलता है कि सियोन मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप से भी चल सकता हूँ। बट तभी सियोन बोलते कोई बात नहीं हम जस्ट यहाँ पे पहुंच ही गए। अब बेसिकली हमें पता लगता है कि सियोन ने उस हॉस्पिटल में ले आई जहाँ पे सियोन काम करती है। इफ अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं शुरू के चैप्टर्स में बता दिया गया था कि सियोन एक्चुअली हॉस्पिटल में ही काम करती है। एनीवे सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सियोन इसको दवाई वगैरह लगा रही है, और इसी बीच चीजें थोड़ी सी रोमांटिक हो जाती है। लाइक इनके बीच में जो पहले से मिसअंडरस्टैंडिंग चलती हुई आ रही है वो सब यहाँ पे क्लियर हो जाती है। एंड ऑफ कोर्स ये एक एचमान हुआ है, चीजें पहले से ही काफी गर्म है, तो सियोन इसे किस भी कर लेती है। अब काइंड ऑफ हिसाब लगाया जाए तो पहले इस बंदे ने मम्मी पेली, उसके बाद उसकी बेटी पेल रहा है। अब काइंड ऑफ इसी बीच अपने को फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जब जुनूक इनके साथ रहने के लिए आया था, बट सियोन की तरफ से कोरी ना थी कि भाई तुम पागल हो गए, एक लड़के को घर में रखोगे। बट ऑफ कोर्स युंगचुन सियोन को मनाने की कोशिश करता है, और वहीं दूसरी तरफ मिन भी यही सब करती है, बट सियोन घंटा भी नहीं मानती और यहाँ से जाने लगती है। तो काइंड ऑफ युंगचुन इसे बोलता है कि देख मेरी बहन इतनी
बुरी भी नहीं है, अगर तू उसे मना लेगा तो वो मान जाएगी। ऐसा ही करने के लिए जुनू का अस्यून के पीछे जाता है, बट अस्यून भी लाइक कि देख मुझे हाथ भी मत लगाइयो। एनीवे इसके बाद इनका फ्लैशबैक खत्म होता है और ऑफ कोर्स इनका करियर भी खत्म हो चुका है और अब ये लोग घर जा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स रास्ते के बीच में ये लोग कुछ भी बात नहीं करे, दैट्स व्हाई जुनू मन में बोलता है कि ये काफी ऑकवर्ड मोमेंट हो रहा है। तो बेसिकली ये बंदा उस साइलेंस को ब्रेक करने के लिए बोलने का ट्राई करता है, बट तभी इस बंदे का फोन बजने लगता है और फोन की दूसरी तरफ कौन है, यूंगचुन जो भी कह लो। एनीवे यूंगचुन से पूछता है कि बेंचो कहां चला गया मुझे बिना बताए। देन जुनू काइंड ऑफ चूतिया बनाता है और बोलता है कि यार मैंने कुछ ज्यादा पी ली थी तो मैं घर जा रहा हूँ वापस। बट यूंगचुन को सब कुछ पता है कि ये बंदा लड़की लेके निकला है वहां से, बिकॉज यूंगचुन ने सब कुछ देख लिया था। दैट्स व्हाई यूंगचुन बोलता है कि बाय द वे वो बंदी पीछे से बड़ी हॉट लग रही थी। ऑफ कोर्स अब यूंगचुन ने सियोन को नहीं देखा था, दैट्स व्हाई ये बंदा बकचोदियां करे और बता रहे कि पीछे से तो बड़ी हॉट थी, दबा के पेलियो बेंचो। एनीवे इसके बाद इनकी कॉल करते हैं और पता लगता है कि यूंगचुन भी एक्चुअली एक बंदी के साथ है एंड ये भी काफी हॉट है यार, बट स्टिल आई एम लॉयल विद आंटी जी। एनीवे इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग ऑलमोस्ट घर पहुंच चुके हैं, बट तभी सियोन पीछे मुड़ते और बोलते कि तूने इस चीज के बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। एंड प्रो भी लाइक ना ऐसे छूते काम थोड़ी करूंगा किसी को बताने वाले। इसके बाद ये लोग गेट खोल के घर के अंदर जा रहे होते हैं, बट तभी गेट खुद से खुल जाता है एंड गेस करो गेट पे कौन है, मेरी फेवरेट कैरेक्टर आंटी जी। बेसिकली आंटी जी से पूछती कि इतनी रात गए कहाँ से आ रहे दोनों जने। देन सुन बोलते कि मम्मी आप बिल्कुल गलत समझ रहे हो, मेरा और इस चूते को कुछ भी नहीं है, ये इतनी रात को घर आ रहा था तो मैंने जैसे गेट पे रोक के इसे लेक्चर दे रही थी। देन आंटी जी सियोन के पीछे थप्पड़ मारती और बोलती कि अच्छा तो खुद लेट आ रही और इसे लेक्चर दे रही थी। एनीवे इसके बाद आंटी जी बोलते रहे जाओ यार घर के अंदर जाओ जाके आराम करो। देन जुनू बोला ठीक है आंटी जी। इसके बाद हम देखते हैं ये लोग घर के अंदर आ चुके हैं और सियोन इसे आंखों के इशारे से समझा देती कि बेटा मेरी नजर हमेशा तेरे पर ही रहेगी। एंड ऑफ कोर्स जुनू की इशारा बहुत अच्छे से समझ चुका है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जुनू को अपने बेड पे आ चुका है और ये बंदा बोलते हैं कि मुझे अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए इन घर की लेडीज के साथ। बट देन ब्रो साइड की देखा जाए पहले मैंने आंटी जी को पहला फिर उसकी बेटी को, अब बचा कौन है इस घर में। भाई सीरियसली इस बंदे की गंदी नजर मिन पे भी है, बट देन ब्रो साइड अरे नहीं यार मुझे उस चीज के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। एनीवे इसके बाद अपने को सीधा अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और जुनू आके खोलता ही देखता है कि मिन इसके ऊपर चढ़ी पड़ी है। बेसिकली ये बंदी इसे उठाने आई है एंड बहन जो मुझे भी ऐसा अलार्म क्लॉक चाहिए। खैर जुनू बोलते है कि तू मेरे रूम में ऐसे नहीं घुस सकती, तू मुझे डरा देती है, बट ऑफ कोर्स बंदी से उठाने आई थी, दैट्स व्हाई ये मजे लेके यहाँ से निकल जाती है। एंड लास्टली से भूल के जाती है कि नीचे आ जा ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार हो चुका है। वेल एंड ऑफ द कन्वर्सेशन मुझे तो पर्सनली लगता है कि मिन एज अ ट्राई मारती है जुनू पे कि इनके बीच में कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन बन जाए। खैर इसके बाद सीधा सीन शिफ्ट होता है डाइनिंग टेबल पे और सियोन से बोलते कि यार चपट करके खाना बंद कर। एंड जुनू तो सॉरी बोल देता है सियोन को, बट मिन इसकी सपोर्ट में खड़ी होती है और बोलते कि ये वो जानबूझ के नहीं करता, खाते हुए नेचुरली ऐसी आवाजें निकलती हैं। एंड मुझे तो इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो जुनू तू आराम से खा, कोई दिक्कत नहीं है। काइंड ऑफ हम देख पा रहे हैं कि मिन का और जुनू का रिलेशन काफी अच्छा है, लाइक मैं भी मुझे लगता है कि मिन को ऐसा क्रश भी है जुनू पे। इसके बाद हम देखते हैं कि जुनू को अपने रूम में वापस आ जाता है और अब भी ये सियोन वाली बात को लेकर थोड़ा सा गुस्सा, बट ये कर भी कुछ नहीं सकता। बट वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियोन जुनू के रूम की ओर बढ़ रही है एंड सीरियसली ये बंदी बिना नॉक करे झटके से गेट खोलती है और गेट खोलते ही देखते हैं कि ये चमन चूतिया कपड़े चेंज कर रहा है। दैट्स व्हाई सियोन से बोलते बेटा जल्दी कपड़े चेंज कर, मुझसे से बात करनी है। देन जुनू कपड़े चेंज कर लेता है और सियोन मुड़ते और इसे बोलते कि देख मैं तुझे फिर से बताने हैं कि अगर तूने वो बात किसी को बताई तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। एंड जो भी हमारे बीच उस रात को हुआ था वो प्रॉपर्ली एक मिस्टेक थी, बिकॉज मैंने बहुत ज्यादा अल्कोहल पी हुई थी। देन जुनू लाइक ऑफ कोर्स यार मुझे पता ये चीज। एनीवेज ये बंदी ये सब बोल के जाने लगती है, बट तभी इस बंदी की नजर पड़ती है बेड के नीचे पड़ी हुई उस अंडरवेयर पे। इफ अगर तुम्हें नहीं पता कि ये पैंटी किसकी है तो भाई तुम पिछले एपिसोड देखो जाके, मैं नहीं बताने वाला। वेल अब जुनू की बुरे वाली फट जाती है बिकॉज इस बंदे ने तब से लेके अब तक एक पैंटी यहाँ से रिमूव नहीं करी। एनीवे सुन आगे बढ़ती है देखने के लिए कि वो पैंटी है किसकी, बट तभी इसे जुनू को रोक लेता है। बट ये बंदी जुनू को धक्का मार के भी उस पैंटी को देखना चाहते हैं कि वो है किसकी। ऑफ कोर्स अब जुनू के हाथों में कुछ भी नहीं बचता, दैट्स व्हाई ये बंदा अपना ब्रह्मास्त्र यूज करता है एंड सीरियसली सुन को किस कर लेता है। और भाई मैं तुम्हें पैनल्स नहीं दिखा सकता, बट काफी अच्छी किस थी है। एनीवे इनकी छुपा जारी खत्म होती है और सुन बहुत गंदे वाला ब्लश करते हैं, दैट्स व्हाई बंदी यहाँ से भाग जाती है। वेल जनता काफी टाइम बाद मैंने वीडियो बनाई है और काइंड ऑफ मुझे काफी अच्छा लग रहा है। इफ अगर तुम थोड़ा सा सपोर्ट कर दो तो मुझे और भी अच्छा लगेगा और मैं काफी सारी मानवास कवर करूंगा। एनीवेज जनता हाल फिलहाल ये वाली वीडियो तो बस इतनी थी, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।